क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि एक ऐसे देश में मौजूद है जहां आज हिंदू आबादी बेहद कम है। एक ऐसा मंदिर जो इतना विशाल है कि उसके सामने आधुनिक इमारतें भी छोटी लगने लगती हैं। एक ऐसा मंदिर जिसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां पत्थरों में उकेरी गई हैं। और एक ऐसा मंदिर जो लगभग 900 साल बाद भी दुनिया को हैरान कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कंबोडिया जैसे देश में दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर बना कैसे, और कैसे यह मंदिर हिंदू मंदिर से बौद्ध मंदिर में बदल गया। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक अंगकोर वाट की रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर। कल्पना कीजिए, आप घने जंगलों से होकर गुजर रहे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। अचानक पेड़ों के बीच से विशाल पत्थर की मीनारें दिखाई देने लगती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एक ऐसा दृश्य खुलता है जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएं। एक विशाल मंदिर, इतना विशाल कि उसका पूरा आकार एक नजर में देख पाना लगभग असंभव है। यह है अंगकोर वाट। कंबोडिया के सिएम रीप क्षेत्र में स्थित यह मंदिर लगभग 402 एकड़ में फैला हुआ है। तुलना करें तो यह कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों से कई गुना बड़ा है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। लेकिन यह सिर्फ आकार की वजह से खास नहीं है। इसकी असली कहानी तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। आज से लगभग 1000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया का बड़ा हिस्सा भारतीय संस्कृति से प्रभावित था। व्यापारियों, विद्वानों और धार्मिक गुरुओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति समुद्र पार दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। कंबोडिया में उस समय खमेर साम्राज्य का शासन था। यह साम्राज्य बेहद शक्तिशाली था। इसके राजा भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म से प्रभावित थे। संस्कृत भाषा, हिंदू देवी देवता और भारतीय परंपराएं यहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी थी। इसी दौर में एक राजा ने ऐसा मंदिर बनाने का सपना देखा जो उसकी शक्ति और आस्था दोनों का प्रतीक बने। उस राजा का नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय, और यहीं से शुरू हुई अंगकोर वाट की कहानी। लगभग 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस विशाल मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। हजारों मजदूर, सैकड़ों शिल्पकार और वर्षों की मेहनत, तब जाकर यह अद्भुत संरचना तैयार हुई। माना जाता है कि निर्माण में लाखों टन बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कुलन पर्वत से लाया गया था। उस समय न तो आधुनिक मशीनें थीं और न ही भारी क्रेन, फिर भी इतना विशाल निर्माण पूरा कर लिया गया। यही कारण है कि आज भी इंजीनियर और इतिहासकार इसकी निर्माण तकनीक देखकर चकित रह जाते हैं। अंगकोर वाट मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर था। ये बात इसे और भी खास बनाती है क्योंकि अधिकांश खमेर मंदिर पूर्व दिशा की ओर बने थे, लेकिन अंगकोर वाट पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए है। इतिहासकार मानते हैं कि इसका संबंध विष्णु पूजा और राजकीय मान्यताओं से हो सकता है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू ब्रह्मांड की अवधारणा पर आधारित है। बीच में स्थित 5 ऊंची मीनारें पौराणिक मेरू पर्वत का प्रतीक मानी जाती हैं। मेरू पर्वत को हिंदू मान्यताओं में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। मंदिर के चारों ओर बनी विशाल खाई समुद्र का प्रतीक मानी जाती है। यानी पूरा मंदिर वास्तव में हिंदू ब्रह्मांड का एक विशाल पत्थरीय मॉडल है। अगर आप अंगकोर वाट की दीवारों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह सिर्फ पत्थर नहीं है, ये इतिहास की किताबें हैं। यहाँ हजारों मीटर लंबी नक्काशियां मौजूद हैं। इनमें रामायण और महाभारत के कई दृश्य उकेरे गए हैं। युद्ध, देवता, राजा, असुर और पौराणिक कथाएं, सब कुछ पत्थरों में जीवित दिखाई देता है। सबसे प्रसिद्ध नक्काशियों में समुद्र मंथन का दृश्य शामिल है, जिसमें देवता और असुर मिलकर अमृत निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी बारीक कलाकारी देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब लगभग 900 साल पहले बनाया गया था। समय बीतता गया, राज्य बदले, शासक बदले और धीरे धीरे कंबोडिया में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। इसके बाद अंगकोर वाट भी बौद्ध पूजा का केंद्र बन गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंदिर को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि इसे संरक्षित रखा गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं के निशान दिखाई देते हैं। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जहाँ एक स्मारक ने इतने बड़े धार्मिक परिवर्तन को इतनी सहजता से अपने भीतर समाहित किया हो। समय के साथ खमेर साम्राज्य कमजोर पड़ गया, राजधानी बदल गई और धीरे धीरे अंगकोर क्षेत्र जंगलों में छिपने लगा। सदियों तक यह विशाल परिसर प्रकृति की गोद में खोया रहा। पेड़ों की जड़ें दीवारों को जकड़ने लगी। जंगल ने मंदिर को अपने भीतर समेट लिया।
लेकिन मंदिर पूरी तरह गायब नहीं हुआ। स्थानीय लोग इसके बारे में जानते थे। बाद में जब विदेशी यात्रियों और शोधकर्ताओं ने इसे देखा तो दुनिया की नजर फिर से इस अद्भुत स्मारक पर पड़ी। आज अंगकोर वॉट का सबसे प्रसिद्ध दृश्य उसका सूर्योदय है। हर सुबह हजारों पर्यटक अंधेरे में यहाँ पहुँचते हैं। सबकी निगाहें क्षितिज पर टिकी होती हैं। फिर धीरे धीरे सूरज निकलता है। पहली किरणें मंदिर की मीनारों को छूती है और देखते ही देखते पूरा परिसर सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि कई लोग इसे जीवन का सबसे यादगार सूर्योदय मानते हैं। 900 साल पहले बनाया गया यह मंदिर आज भी मानव प्रतिभा, आस्था और वास्तुकला की सबसे महान उपलब्धियों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ कंबोडिया की पहचान नहीं है, यह उस समय की याद दिलाता है जब भारतीय संस्कृति और विचार समुद्र पार दूर देशों तक पहुंचे थे। और शायद यही वजह है कि अंकोर वॉट को देखने वाला हर व्यक्ति इसकी भव्यता का दीवाना हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पत्थरों में लिखा हुआ एक जीवित इतिहास है। अगर आपको इतिहास, संस्कृति और दुनिया की ऐसी अनोखी जगहों के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जायसवाल अनकिट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली बार किस रहस्यमयी जगह की यात्रा करना चाहते हैं।